एक बहुत स्ट्रांग मेडिटेशन है, बहुत खूबसूरत मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन आदि शंकराचार्य, चूंकि उन्हीं की बात पे हम आज पढ़ रहे हैं, उनका निर्वाण षटकम पर बेस्ड है। चलिए अपने आप को ऐसी स्थिति में ले आइए कि आप मेडिटेट कर सकें। आई एम गिविंग यू सम टाइम। अपने आप को, बेहतर है इस मेडिटेशन को आप लेट के करें। अगर लेट के आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इस मेडिटेशन को आप बैठ के भी कर सकते हैं। यह मेडिटेशन आदि शंकराचार्य के निर्वाण षटकम से डिराइव्ड है। परफेक्ट। आराम से लेट जाइए और अपने आप को एक रिलैक्स्ड कंडीशन में रखिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए। बाहर छोड़िए। अपने सांसों की ओर जागरूक हो जाए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। अपनी सांसों की ओर जागरूक हो। अपनी सांसों की लय पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। अब इस शांत व स्थिर मनोदशा के साथ अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने पैरों की उंगलियों पे अपना ध्यान ले जाइए। They are getting completely relaxed. आपकी पैरों की उंगलियां पूरी तरह से विश्राम में है। आपकी पिंडलियों की ओर इस ऊर्जा को बहने दीजिए। हर सांस जो आप अपने अंदर ले जा रहे हैं वो आपके पैरों की पिंडलियों को और रिलैक्स कर रही है। कंप्लीटली रिलैक्स। हर जाती सांस आपको और रिलैक्स कर रही है। अब अपने घुटनों और जांघों से इस ऊर्जा को बहने दीजिए। हर सांस इस पूरी कायनात की ऊर्जा से, इस पूरी सृष्टि की ऊर्जा से आपको ऊर्जावान बना रही है। कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अब अपने पेट और कमर से इस ऊर्जा को प्रवाहित होने दीजिए। आपका पेट और कमर पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो गया है। अब अपने हृदय में इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। ये पूरी सृष्टि की ऊर्जा जो हर सांस से आपके अंदर जा रही है,
ये आपके हृदय को रिलैक्स करेंगे, कंप्लीटली रिलैक्स। इस ऊर्जा को अपने हाथों में प्रवाहित होने दीजिए। आपके हाथों का रोम रोम इस ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहा है, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अब इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी गर्दन से बहने दीजिए, प्रवाहित होने दीजिए। महसूस कीजिए कैसे आपकी गर्दन पूरी रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। अब थोड़ी सी गर्दन हिला के भी महसूस कर सकते हैं उसका रिलैक्सेशन, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अब अपनी समस्त चेतना को अपने मस्तक के बाहों के मध्य स्थापित कीजिए। अपनी समस्त चेतना अपनी बाहों के मध्य स्थापित कीजिए। उसका सेंसेशन आपको अपनी बाहों के मध्य महसूस हो, उसका कंपन आप महसूस करें। अब इस चेतना को अपने सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र पर केंद्रित, और अब जैसे ही हम 3 से 1 कहेंगे, आप और गहरी विश्रांति में चले जाएंगे। डीप रिलैक्सेशन, 3, डीपर, 2, डीपर, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, 1, completely relaxed, relaxed. Now, in this relaxed state of mind, इस पूर्ण विश्रांति की अवस्था, हम जैसे ही 5 से 1 कहेंगे, आपकी चेतना आपके शरीर से ऊपर उठेगी और आपको अपना पूरा शरीर आपके सामने दृश्य हो। 5, चेतना का शरीर से उठना प्रारंभ। 4, और ऊपर और ऊपर। 3, और ऊपर और ऊपर। 2, और ऊपर। और अब जैसे हम कहेंगे 1, आप अपने सामने अपने पूरे शरीर को देख पाएंगे। 1, अब आप देख सकते हैं अपने आप को, आपका पूरा शरीर योग निद्रा की अवस्था आपके सामने स्पष्ट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना स्पष्ट देख पा रहे हैं, केवल ये साक्षी भाव महत्वपूर्ण है, ये इंटेंशन महत्वपूर्ण है। अब गौर से अपनी आंखों की ओर ध्यान दीजिए। आपकी आंखें बंद हैं, पर आप देख पा रहे हैं अपने पूरे शरीर को। मैं मेरी आंखें नहीं हूं, बंद आंखों से भी मैं देख सकता हूं। मेरे कान सुन्न हैं, किंतु मैं सृष्टि के प्रति सजग हूं।
मैं मेरे कान भी नहीं हूं, मैं मेरी नासिका भी नहीं हूं। देखिए अपने शरीर, अपनी नासिका को गौर से देखिए। मेरा अस्तित्व उस पर निर्भर नहीं। मैं जीभ भी नहीं हूं, बिना जीभ के भी मैं इस अनंत आनंद को चख सकता। मेरी सजगता, मेरा अस्तित्व इन उपकरणों पर निर्भर नहीं। मैं दृष्टि नहीं हूं, मैं ध्वनि नहीं हूं, मैं स्वाद भी नहीं। ना मैं वाणी, ना हाथ, ना पैर, ना शरीर ही हूं। आप महसूस कर सकते हैं, मैं शुद्ध अनंत चेतना हूं। मैं था, मैं हूं, मैं रहूं सदा के लिए। और अब हम जैसे 3 से 1 कहें, आप फिर से अपना अटेंशन आपके सामने शरीर पे लाएं। आप ऊपर से देख पा रहे हैं अपने पूरे शरीर, जिस भी अवस्था में वो शरीर है। ये शरीर, देखिए ये शरीर कभी शिशु था। याद कीजिए उस बालपन को, उस बालपन के नजारे आपके सामने गुजरेंगे। इसी शरीर छोटा सा, यही शरीर फिर बालक बना। याद कीजिए वो बालपन को, इधर उधर दौड़ता, माता पिता की गोदी में खेलता, मस्ती करता, रोता मुस्कुराता। यही तो वो शरीर था। यही शरीर कभी युवा था, युवावस्था। याद कीजिए युवावस्था, आत्मविश्वास, युवावस्था की बातें, वो दौर, वो लोग, यही शरीर में तो सब देखा। तो यही शरीर आज प्रौढ़ है, या ये प्रौढ़ हो जाएगा। जीवन की जिम्मेदारियां कंधों पर, यही शरीर तो उठाता। और यही शरीर कल बूढ़ा हो जाए, नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, किंतु उम्र मुझे छू नहीं सकती। ये शरीर चला जाए, रोग मुझे रुग्ण नहीं कर सकते। वो सारे रोग भी इसी शरीर में। मैं अजर, अमर, अनंत चैतन्य हूं। मैं देख सकता हूं इस शरीर को मेरे साथ। बचपन इस शरीर का था जो मां पिता की गोदी में खेला। यौवन भी इसी शरीर का था जो दोस्तों संबंधियों के साथ बीता। प्रौढ़ावस्था भी इसी शरीर जिसने जिम्मेदारियां उठाई। वृद्धावस्था भी इसी शरीर की जो कमजोर है। किंतु मैं प्राण हूं, न वायु, न धातु ही हूं जिससे शरीर, न मैं पृथ्वी, न आकाश, न जल, न वायु और न अग्नि ही हूं।
मैं वो पंचभूत भी नहीं जिससे शरीर, वो पंचभूत से बना शरीर इन्हीं भूतों में मिल जाए और मैं इन सब के परे एक शुद्ध अनंत चेतना, मैं फिर पंचभूतों का नया शरीर लेकर आता पुनः उम्र के पायदानों से गुजरता और लौट जाता। अब जैसे ही हम 3 से 1 कहेंगे, आप फिर इस पूरे शरीर के प्रति साक्षी हो जाएंगे और गहनतम कीजिए साक्षी भाव को। आपके सामने आपको आपका पूरा शरीर दिख रहा है और आप अपने चैतन्य से उसको साक्षी भाव से देख रहे हैं। 3 और गहन साक्षी भाव, आपके सामने आपका शरीर। 2 और गहन, और जैसे ही हम कहेंगे 1, आप पुनः पूरे शरीर को अपने सामने इस योग निद्रा की अवस्था में देखें। 1, देखिए शरीर इन्हीं उम्र के पायदानों में इस शरीर ने कितनी अलग अलग भूमिकाएं निभाई। यही शरीर जो मुझे सामने दिखता है, कभी यह पुत्र हुआ या पुत्री हुआ, कभी यही शरीर मां बना या पिता हुआ, कभी यही शरीर किसी का गुरु हुआ या शिष्य हुआ। उन सब के चेहरे आपकी आंखों के सामने घूमते जा रहे हैं। आने दीजिए उन सब के चेहरे। माता, कभी आप माता बनी, कभी आप पिता हुए, किसी के आप गुरु रहे, किसी के आप शिष्य हुए। उन सब के चेहरे आंखों के सामने घूमने दीजिए। कभी ये शरीर किसी का मित्र बना, कभी ये शत्रु हुआ, कभी ये शरीर गोरा कहलाया, कभी यही शरीर तो काला कहलाया। ये शरीर जिसे लोग स्त्री या कभी लोगों ने इसे पुरुष के नाम से पुकारा, यह शरीर धार्मिक बना, पूजाएं की, या अधार्मिक बना। कभी यह शरीर राजा हुआ और कभी यही शरीर। यह सारी भूमिकाएं इस शरीर की ही तो हैं, उसी के साथ जन्म लेती हैं और उसी के साथ समाप्त होती हैं। किंतु मैं न पद न नाम ही हूं, न मेरा कोई पिता है न माता, ना ही मैं कभी जन्मा ही था, न मेरा कोई भाई है न मित्र, न मेरा कोई गुरु है न शिष्य, न मेरा कोई रंग है न जाति, न कोई धर्म है न लिंग, न आसक्ति ही है, मैं अहंकार भी नहीं, मैं तो शुद्ध अनंत अनादि चेतना। इन्हीं भूमिकाओं के साथ साथ इस शरीर के जीवन पर्यंत कई भाव मन में आए और चले गए,
वो सारे भाव अब मेरी आंखों के सामने से घूमते हैं। देखिए शरीर के वो पल, अत्यधिक प्रसन्नता के पल जो इस शरीर में महसूस किए, मुस्कुराहटों के पल, वो सब आपके सामने से गुजर के जा रहे हैं बादलों की तरह। अत्यधिक दुख और वेदना के पल, वो भी आपके सामने से गुजर के जा रहे हैं बादलों की तरह। अत्यधिक रोमांच के पल और उत्साह के भाव जो इस शरीर ने देखे अपने जीवन काल, वो सारे रोमांच के पल आपके सामने से गुजरे। वो सारे उत्साह के भाव। ये देखिए अगला बादल अत्यधिक डर और चिंता के भाव भी लेके आता है, और वो भी उड़ता चला जाता है। अत्यधिक उपलब्धि के पल और उत्कर्ष के भाव भी देखिए आ रहे हैं। देखिए जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है, उसके पूरे जीवन के चरम पतन के पल, दर्द के भाव सब आपके सामने। मान, अपमान, लाभ, हानि, यश, अपयश, जीत, हार, सब बादल बन के उसके सामने से। किंतु मन के यह भाव भी तो इस शरीर की तरह ही अस्थिर रहे, आए और चले गए, किंतु मैं साक्षी बना रहा। मुझे ना तो घृणा है ना लगाव, मुझे ना तो लोभ है ना मोह, न मुझे अभिमान है न ईर्ष्या, न मुझे अर्थ न काम न धर्म न मोक्ष की ही कामना है। मैं तो इन सब से परे शुद्ध अनंत चेतना, अनंत अनादि। और अब जैसे ही हम 3 से 1 कहेंगे, आप फिर से इस शरीर को अपने सामने और सघन उतरेंगे इस साक्षी भाव में। 3, फिर से शरीर को 2 और सघन साक्षी। जैसे हम कहेंगे 1, आपको अपने सामने पूरा शरीर महसूस, सघन साक्षी भाव 1, गहनतम। इन्हीं भावों के साथ इसी शरीर, इसी मन में कई तरह के विचार आए और चले गए। कुछ अत्यधिक बुद्धिमत्ता के विचार आए और चले गए, कुछ अत्यधिक बुद्धिहीनता के विचार आए, वो भी तो चले गए। बौद्धिक प्रवीणता के विचार या बौद्धिक पतन के विचार आए और चले गए। देश, व्यवसाय, व्यक्ति, रिश्ते, जीवन, दुनिया, इन सब के बारे में भी तो मेरे विचार समय के साथ बदलते रहे। ये भी आए और चले, मैं साक्षी बना। शरीर की आयु मन के भावों की तरह बुद्धि के विचार भी
बदलते रहे, आए और चले गए। मैं साक्षी बना, मैं मेरी बुद्धि भी तो नहीं, मैं तो उसके भी परे शुद्ध अनंत अनादि चेतना हूं। इन्हीं भावों, विचारों और परिस्थितियों के साथ इस शरीर की यादें जुड़ी हैं। ये यादें जो इस शरीर से जुड़ी हैं, कितनी ही यादें समय समय पर जुड़ती हैं। अब ये देखिए, सफलताओं की यादें इस शरीर के ऊपर से होती जाती हैं। जीवन की सारी सफलता, उल्लास, वो मुस्कान, ये विफलताओं की यादें होती हैं। जीवन में जब हारे, निराश हुए, कुछ खुशियों की यादें, कुछ दुख की यादें, कुछ संयोग की यादें, कुछ वियोग की यादें, कुछ साथ की यादें, कुछ अकेलेपन की यादें। ये सारी यादें भी तो इस शरीर से जुड़ी हुई है। यह यादें भी तो समय के साथ जुड़ती रही, बदलती रही, किंतु मैं साक्षी बना रहा, क्योंकि मैं ना तो पुण्य हूं न पाप हूं। मैं सुख और दुख दोनों से विलग हूं। मैं न मंत्र हूं न तीर्थ हूं, न ज्ञान न यज्ञ ही हूं। न मैं भोजन, न ही भोग हूं और न ही भोगता हूं। मैं तो शुद्ध अनादि अनंत चैतन्य हूं। न मुझे मृत्यु का डर है, न जन्म की चिंता, क्योंकि जन्म और मृत्यु मुझे छू नहीं सकते। मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मैं न जन्मता हूं न मरता हूं। न जन्म ने मुझे जीवन दिया, न मृत्यु मुझे समाप्त कर सकती है। जन्म और मृत्यु पर मेरा अस्तित्व निर्भर नहीं। मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, हर जगह व्याप्त, मुक्त, एक शुद्ध अनंत अनादि चैतन्य। मैं महसूस कर सकता हूं उस अनादि चैतन्य अपने अस्तित्व। और अब इस गहरे विश्रांति और साक्षी भाव से जैसे ही हम 1 से 5 गिनेंगे, हम अपने शरीर की ओर यात्रा पुनः प्रारंभ करेंगे। 1। अब हम इस अखंड चेतना और जागरूकता के साथ अपने शरीर की ओर पुनः जा रहे हैं। 2। इस स्वभाव की चेतना, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की चेतना, इस अपने स्वरूप की चेतना के साथ हम अपने शरीर में फिर से प्रवेश करेंगे। 3। और शरीर,
4। अब हम धीरे धीरे अपने शरीर में पुनः प्रवेश कर रहे हैं और जैसे हम कहेंगे 5, आप अपने स्वभाव की चेतना अपनी भौं के बीच में महसूस करें, अपनी भौं के बीच में स्थापित कर लें। 5, आपकी इस अखंड चेतना की ऊर्जा आपकी भौं के बीच में स्थित, उससे निकलती हुई सकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे अस्तित्व को शुद्ध कर, आप उसे अपने पूरे अस्तित्व में महसूस करें। शरीर का एक एक रोम इससे शुद्ध हो, ऊर्जावान हो, निरोग हो रहा है। और गहरी सांस लीजिए और अपने शरीर के अंग अंग में इस ऊर्जा को प्रवाहित होने दीजिए। आगे से जब भी आप अपने बाहों के बीच में ध्यान लगाएंगे, पुनः आप अपनी जागरूकता को इस अखंड चैतन्य में विलीन पाएंगे। अब जीवन में जब भी आप अपनी बाहों के मध्य ध्यान लगाएंगे, यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा, यही जागरूकता, यही अखंड चैतन्य अपने आप आपको अपने अंदर विलीन करेगा और आप अपने स्वभाव में स्थापित हो जाएंगे। इस सघन गहरी शांति को महसूस कीजिए। गहरी शांति, पूर्ण शांति। शांति, शांति, शांति। अब आप जब भी तैयार हो, धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए।